क्लासिफाई द फ्लोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, प्लास्टर, जूट। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित तंतु को प्राकृतिक और संश्लिष्ट में वर्गित कीजिए, अलग अलग कीजिए। प्राकृतिक को अलग कीजिए और संश्लिष्ट को अलग कीजिए। नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, जूट, इनमें से आंसर में दिया भी गया है नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसे ही पता कर सकते हैं। सिर्फ देखिए यहाँ पर नायलॉन और पॉलिएस्टर, नायलॉन पॉलिएस्टर ये सिर्फ दो क्या है, ये सिंथेटिक के जो बने होते हैं। और नेचुरल जो नेचुरल से सिर्फ मिलते हैं वो सिल्क हो गया, वूल हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, जो कि हालांकि इसकी खेती किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है जो इसमें से दिया गया स्टेटमेंट वो सही है या गलत है। यार्न, फर्स्ट में यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर से, फर्स्ट में यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर से, तंतु से तागा बनता है। क्या ये गलत है कि सही है? देखिए तंतु से ही तागा बनता है, सही है। बी, स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, स्पिनिंग स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग पावर्स। जूट जूट कताई कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। कताई वस्त्र, देखिए कताई क्या है, एक काटने का प्रक्रिया है, तो ये गलत हो जाएगा। वस्त्र निर्माण करने की प्रक्रिया नहीं है, इसका रोंग हो जाएगा। सी, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नारियल, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट जो होता है बाहरी आवरण होता है, ये गलत है। जूट का जो बाहरी आवरण नहीं होता है, इसका रोंग आंसर है। जूट आउटर बाहर जो होता है वो आवरण नहीं होता है। जूट जो है, जूट का तो कपास, जूट का तो खेती होता है, लेकिन कोकोनट का जो बाहरी है वो जूट का आवरण नहीं होता। डी, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग गिनिंग के बारे में पढ़े होंगे गिनिंग टॉपिक पर। रुई से बिनोले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटन कहते हैं। इसको ओटन कहते हैं, ये राइट है। जो हम लोग बिनोले में हम लोग टॉपिक में पढ़े होंगे, रुई से बिनोले हटाने की प्रक्रिया को ओटन कहते हैं। और फिर अगला नेक्स्ट है, ई में विनिंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक्स। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तागों की, देखिए तागों से तागों जब बनता है, तागों से तागों, तो उससे क्या होता है कि एक वस्त्र बनता है। चाहे वो टुकड़ा हो चाहे बड़ा हो, जितना तागा बनाइएगा, जितना तागा लगाइएगा, वो एक वस्त्र बनेगा। और फिर लास्ट, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। लास्ट नहीं है, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। रेशम तंतु किसी पादप के तंतु से प्राप्त होते हैं। रेशम तंतु, जैसे रेशम तंतु है तो किसी पादप से तो प्राप्त नहीं होते हैं, वो इसका खेती किया जाता है, तो इसका रोंग। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ ए प्लांट। रोंग रोंग, इसका स्टेम से प्लांट के स्टेम से प्राप्त नहीं होता है। सिल्क जो रेशम तंतु है वो स्टेम से प्राप्त नहीं होता है। जी, प्लास्टर इज ए नेचुरल फाइबर। प्लास्टर इज ए नेचुरल फाइबर। प्लास्टर एक प्राकृतिक तंतु है। रोंग, जो इसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्लास्टर सिंथेटिक फाइबर्स है, नेचुरल फाइबर्स नहीं है। तो हम पूरा कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं कि ये कन्फर्म कह सकते हैं कि ये रोंग है। यहाँ पर आंसर भी दिया गया है जो आप ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स। इसका देखिए यहाँ पर प्लांट्स फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ब्लैंक दिया, ब्लैंक दिया, यानी कहना चाहता है कि इससे तंतु, पादप तंतु से प्राप्त किए जाते हैं। और यहाँ पर आंसर भी दिया कॉटन प्लांट्स और जूट प्लांट्स। अब जो हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं, प्लांट से तंतु प्राप्त करते हैं, वो कॉटन प्लांट्स हो गए, जूट प्लांट्स हो गए, दो को लिखना है। एनिमल्स फाइबर्स आर, एनिमल्स फाइबर्स जंतु से तंतु प्राप्त होते हैं। जंतु से जो तंतु प्राप्त होते हैं, सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये सब जंतु से प्राप्त होते हैं। देखिए प्लांट और जंतु में बहुत अंतर हो, इसलिए यहाँ पर इसमें भी दिया गया था, इसमें भी दिया गया था, जिसमें रोंग और फॉल्स हो रहा था, रोंग और राइट हो रहा था। फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? आंसर में दिया है कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स फ्रूट्स एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट। कपास कॉटन बॉल्स फलों से प्राप्त की जाती है और जूट पौधों के तने से प्राप्त होता है। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। रस कोकोनट फाइबर, कोकोनट फाइबर, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखना। नारियल तंतु से, यहाँ देखिए फ्रॉम कोकोनट फाइबर। रोप्स एंड मैट्स आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। रसाई और चटाई नारियल के रेशों से बनाई जाती है। 6 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, मेकिंग यार्न। रोप्स एंड मैट्स इसको बता दिए हैं। मेकिंग यार्न, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। तंतु से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। यानी जे मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय स्पिनिंग प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल फाइबर्स आर पुल्ड आउट एंड ट्विस्टेड बाय डूइंग दिस द फाइबर्स जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म यार्न।
फोमयान कताई प्रक्रिया द्वारा रेशो से सूत बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में रुई के ढेर से रेशो को बाहर निकाला जाता है और घुमाया जाता है। ऐसा करने से तंतु आपस में जुड़ते हैं और सूत बनाते हैं। हैंड स्पिंडल इज ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग एंड इट इज आल्सो कॉल्ड तकली। हैंड स्पिंडल कताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक साधारण उपकरण है और इसे तकली भी कहा जाता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। यूज ऑफ चरखा was popularized by Mahatma Gandhi. Today spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fibers. कताई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अन्य हाथ से संचालित उपकरण चरखा है। चरखा के प्रयोग को महात्मा गांधी जी ने लोकप्रियता बनाया था। आज बड़े पैमाने पर सूत की कताई मशीनों की मदद से की जाती है। कताई के बाद धागों का उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि पॉपुलराइज्ड जो ब्रिटेन को भी और प्रोत्साहित किए थे महात्मा गांधी जी ने। इसके चरखा के बारे में इसमें दिया गया, एक्सप्लेन कर लिया।